जाते हैं साइन और सिम्टम्स के ऊपर कि कौन कौन से साइन और सिम्टम्स जो हैं वो इसके अंदर होते हैं, नमूनिया के अंदर होते हैं। तो हाई फीवर होगा, शेकिंग चिल्स होंगे, शॉर्टनेस ऑफ एसओबी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट बहुत बढ़ जाएगा, चेस्ट पेन होगा और डीपली, या फिर ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है ना। और फिर मतलब सांस में एक इशू आना इज़ ऑब्वियस थिंग जब लंग्स में इन्फेक्शन है। तो ये सारी चीज़ें तो डेफिनेटली होंगी ना। फिटीग होना और डस्टी और पर्पलिश स्किन कलर चेंज हो जाता है, साइनोसिस हो जाती है फॉर पुअरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि लंग्स फंक्शन सही तरीके से नहीं कर रहे ना। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो ऑक्सीजनेटेड नहीं होती, तो उसमें साइनोसिस के चांसेस भी होते हैं। नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये फेवरेट है। उसके बाद कफ़, पार्टिकुलरली कफ़ प्रोडक्शन ऑफ द स्पूटम। तो ये सारे साइन एंड सिम्पटम जो होते हैं वो अपीयर होते हैं निमोनिया के केस में। अब यहाँ पे जो है वो कंसोलिडेशन कन्फर्म टू वन और मोर लोब्स। अब इसमें क्या है कि अगर जब आप एक्सरे करवाते हो और लोबर निमोनिया है आपको, तो आपको पैचेस में या लोब्स में ये चीज़ वहाँ पे नज़र आएगी। देन वी हैव द ब्रोंकियो निमोनिया में, तो फिर वो इस तरह के पैचेस जो हैं वो आपको नज़र आएंगे एक्सरे के अंदर। तो आप दोनों केसेस में एक्सरे करवा सकते हो और आप उसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हो। अब बैक्टीरिया इन द ब्लड स्ट्रीम, लंग एब्सेसेस। अब ये जो है ना, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं कि एक मसला आपको था, उस मसले से फिर आपको डिफरेंट और मसले होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें फिर ये सारे मसले हमारे पास होते हैं जो आना शुरू हो जाते हैं। सांस लेने में मुश्किल होगी, शॉक, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो निमोनिया के साथ हो सकती हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द इन्वेस्टिगेशंस। सबसे पहले स्पूटम की इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग, AFB और जमेज़ा और द मेथामाइन सिल्वर स्टेन इन KOH माउंट और कल्चर। ये कुछ टेस्ट हैं जो स्पूटम पे परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं नमूनिया को। एक्सरे में होमोजीनियस ओपेसिटी विद द एयर ब्रोंकियोग्राम। तो अब हमारे पास ना एक्सरे भी बताया हुआ है और उसकी किस तरीके से हमने डायग्नोसिस करनी होती है वो भी बताया गया है, ठीक है। फिर CT थोरैक्स भी करा सकते हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशंस और हैं जो हम इसमें करवा सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि एज अ फार्मासिस्ट इन डेप्थ इन चीज़ों में जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। हमें ट्रीटमेंट के ऊपर फोकस करना ज़्यादा होता है, तो वी विल गो टूवर्ड द ट्रीटमेंट। अच्छा, अब इसका जो ट्रीटमेंट है ना, उसमें ये है कि फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन होगी, उसके बाद आपने अपनी मेडिसिन वैसे लेनी जैसे प्रिस्क्राइब की गई हैं, और आपने बहुत ज़्यादा रेस्ट करना होता है, हाइड्रेटेड रहना है। हाइड्रेशन इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इन केस ऑफ नमूनिया, देयर आर वेरियस डिसऑर्डर जिसमें आप सिर्फ अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखते हो, तो बहुत से सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कम हो जाते हैं, ठीक है। और इतने जल्दी काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू टेक रेस्ट। उसके बाद कुछ फूड्स वगैरह बताए हुए हैं जो कि लेने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर हनी वगैरह हो गया, होल ग्रेन, और ये सारे वेजिटेबल्स, हाई प्रोटीन और हर्बल टीज़, और ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी चाहिए। जो फूड नहीं लेने, उसमें कैफ़ीन इनटेक कम कर देना है, स्पाइसी और एसिडिक फूड नहीं लेने, प्रोसेस फ्राइड फूड नहीं लेने। वैसे ये जर्नल है, अगर आप अपने सेहत को ठीक रखना चाहते हो ना, तो गो फॉर इट, कि आप इन सारी चीज़ों को वैसे भी अवॉइड करो, ठीक है। शुगरी चीज़ें होंगी, इन सब चीज़ों को। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आउट पेशेंट ट्रीटमेंट। अब प्रीवियसली हेल्दी एंड नो एंटीबायोटिक इन द पास्ट 3 मंथ, ठीक है। अब उसके बाद आउट पेशेंट ट्रीटमेंट क्या होता है कि हेल्दी होना चाहिए, और पहले उसने एंटीबायोटिक का अगर यूज़ नहीं किया हुआ तो हम लोग माइक्रोलिड लेंगे, जिसमें क्लेरिथोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन, इनमें से कोई एक एजेंट हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आउट पेशेंट को आप क्लेरिथोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हो। उसके बाद आपके पास कोमोर्बिडिटी और एंटीबायोटिक इन द पास्ट 3 मंथ, इन केस कि वो कोई एंटीबायोटिक जो है वो ले रहा था पहले से, तो अब आप क्या करोगे कि रिस्पायरेटरी फ्लोरोक्विनोलोन्स लोगे, जिसमें मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, लीवोफ्लॉक्सासिन है, या बीटा लैक्टम है, हाई डोजेस एमॉक्सिसिलिन या एमॉक्सिसिलिन क्लेवोनेट आ जाती हैं। तो ये चीज़ें अगर पहले से एंटीबायोटिक पे है तो फिर ये, और अगर नहीं है तो फिर क्लेरिथोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन जो है वो आप दे सकते हो। उसके बाद इन पेशेंट है
नॉन आईसीयू पेशेंट है तो उसमें रिस्पिरेटरी मॉक्सीफ्लॉक्सासिन दोगे, लीवोफ्लॉक्सासिन दोगे और सेफ्रोटेक्सिन इन एम्पिसिलिन और इसमें वही एजिथ्रो और क्लैरिथ्रो आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन पेशेंट नॉन आईसीयू को देनी है। अगर यही इन पेशेंट है बट वो आईसीयू में है तो एजिथ्रो और फ्लोरोक्विनोलोन बीटा लैक्टम के साथ आ जाएंगी ये दोनों चीज़ें फिर। आई थिंक कि हम नमूनिया को बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो अब इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ज़्यादा हो गया, इट्स गोइंग टू बी द 4th and 5th वीडियो। अच्छा, इसकी कुछ वैक्सीन्स रह गई हैं एंड आई विल ट्राई कि वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाए।